Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn हिंदी कक्षा 8। चलो लास्ट वीडियो में हमने उठो धरा के अमर सपूतो संगगान उसका अभ्यास किया था और वर्कबुक का वर्क भी मैंने आपको भेजा था जो आपने कर दिया होगा। आज हम थोड़ा सा व्याकरण सीख लेते हैं। पाठ 4 तक का जो भी व्याकरण है वो हम आज देखेंगे। चलो आपकी जो बुक है हिंदी की उसमें पेज नंबर 3 उसमें दिया है भाषा सज्जता वचन परिवर्तन। देखो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। यहाँ आपको समझना है। सबसे पहले इसमें क्या कहना चाहते हैं वो देख ले। उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे ताला तो यहाँ पे आकारांत है तो यहाँ पे ताले। लड़का यह पुल्लिंग है, लड़का तो लड़के। घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे। तो इस तरह से कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते और रुपया रुपये। तो समझ में आ गया। इस तरह से आकारांत पुल्लिंग को जब भी हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे आ जो होता है उसे ए स्वरूप में हम करते हैं। उसी तरह से आगे देखते हैं। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में हमें क्या करना है, ए जोड़ना है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो अकारांत यानी कि रात, पीछे हम अ बोलते हैं रात तो उसमें होगा ए लगाते हुए राते। बहन तो बहने, किताब तो किताबें, भैंस तो भैंसे, दीवार तो दीवारें, आँख तो आँखें, सड़क तो सड़कें, बातें बात तो बातें। तो यह था आकारांत और यह है अकारांत। समझ में आ गया। तो इस तरह से स्त्रीलिंग को बहुवचन में करना है तो इस तरह से आपको उसके पीछे ए लगाना होता है। अब देखो आगे की। चलो आगे की यहाँ पे क्या कहते हैं हमें। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग। देखो यहाँ पे हुआ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते शब्द के अंत में हमें ए जोड़ दिया जाता है। जैसे लता आ बोलते हैं ना हम पीछे तो यहाँ पे होगा लताए। कन्या तो कन्याए, बाला तो बालाए, महिला तो महिलाएं। देखो जब भी आकारांत यानी कि आकारांत होता है तो ऐसा ये आपको लगाना है और अकारांत है तो आपको सिर्फ उसके पीछे ऐसे लगाना है ए। समझे। तो अब देखो यहाँ पे सेवा तो ये सेवाएं, बालिका तो बालिकाएं, भाषा तो भाषाएं, पाठशाला तो पाठशालाएं। तो इस तरह से स्त्रीलिंग को आकारांत बहुवचन में फेरने के लिए हमें पीछे ए लगाना है। तो यह आपको पढ़ना है आपकी बुक में से। यहाँ हम देख सकते हैं कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ईकारांत यानी तिथि, ई आता है हम पीछे बोलते हैं तो उसको हमें बहुवचन में बनाना है तो हमें या लगाना पड़ता है। तो तिथि तो तिथियाँ, विधि तो विधियाँ, लिपि तो लिपियाँ, जाति तो जातियाँ, पंक्ति तो पंक्तियाँ, नीति तो नीतियाँ। ये स्त्रीलिंग शब्द है ईकारांत और उसको हमें बहुवचन में जोड़ना होता है तो हमें या लगाना पड़ता है उसके पीछे। तो समझ में आया। अब देखते हैं आगे। चलो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ना पड़ता है। ओके। जैसे सखी तो सखियाँ, खिड़की तो खिड़कियाँ, मछली तो मछलियाँ, चींटी तो चींटियाँ। ये टी जो इस तरफ है ये आगे की तरफ हमें करना पड़ता है। डाली तो देखो यहाँ पे ली पीछे है ना तो उसको आगे फेरना पड़ता है डालियाँ। फिर कली तो कलियाँ। आप सब देख सकते हो इसमें ये खी तो इस तरफ है तो हमें आगे करना है। इस तरह से हम उसका बहुवचन रूप कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो इया
अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या को या कर दिया जाता है। चलो, पुड़िया, इया हम बोलते हैं ना, तो उसके पीछे हमें क्या लगाना है, या को रकारांत लगाते हैं। तो पुड़िया, चूहिया तो चूहिया, बुढ़िया तो बुढ़िया, चिड़िया तो चिड़िया, डिब्बिया तो डिब्बियाँ, गुड़िया तो गुड़िया। ये बहुवचन में हमने फेरा हुआ है और ये एक वचन है। तो इस तरह से आपको जब भी व्याकरण आए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग है, इसमें पीछे या लिखा हुआ है, तो हमें उसको या इस तरह से फेर कर बहुवचन में करना है। चलो, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे वस्तु तो वस्तुएं, धेनु तो धेनुएं, ऋतु तो ऋतुएं। इस तरह से उकारांत शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में उ करने के ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे वधू, तो ये जो धू है इस तरफ का है, फिर उसको बहुवचन में फेरने में व फिर धू इस तरह से आप करेंगे और पीछे ए लगाएंगे। जू, तो जू इस तरह से है, तो आपको जब भी उसका बहुवचन करना है तो जू इस तरफ से करके फिर ए, तो जुए। समझ में आया? अब देखते हैं हम औकारांत शब्द। औकारांत यानी औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने कर बहुवचन बनाया जाता है। गौ तो गौवे, बस यही, उसमें पीछे सिर्फ आपको ए लगाना है इस तरह से, उसे कहते हैं औकारांत शब्द। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रजा है तो हमें उसका बहुवचन करना हो तो प्रजाजन, गुरु तो गुरुजन। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए, बोध करना यानी हमें उसको बताना हो, छात्र तो छात्रगण, कवि तो कविगण। उसी तरह से शिक्षक तो शिक्षक वर्ग, मजदूर तो मजदूर वर्ग, लेखक तो लेखक वृंद। इस तरह से हम बोलते हैं। समझ में आया? अब देखें। चलो, अब मैंने आपको बताया, उसी तरह से उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो यह आपको आपकी बुक में करना है। यह स्वाध्याय जैसा ही है। जैसे नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाएँ, कौवा तो कौवे। देखे आ है तो ए लगाया हुआ है, धातुएं तो धातु, सड़कें तो सड़क और कुत्ता तो कुत्ते। इस तरह से आपको आपकी बुक में करना है। अब यहाँ पे देखो हम उपसर्ग के बारे में कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे गुण, यह शब्द है, अब उसके आगे जो भी उपसर्ग लगते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है। जैसे निर्गुण, गुण से सगुण, अवगुण और दुर्गुण। तो ये जो नी, स, अव और दु, ये सब जो है वो उपसर्ग है, उससे एक नया शब्द बनता है और वाक्य में जो शब्द होता है उसका एक परिवर्तन भी हो जाता है। अर्थ परिवर्तन उसे हम कहते हैं। जैसे योग तो सम तो संयोग, वि तो वियोग, उप तो उपयोग और प्र तो प्रयोग। तो इस तरह से उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। देश तो विदेश, स्वदेश, उपदेश और अनुदेश। तो इस तरह से इसे कहते हैं हम सब, आगे लगे जो शब्द है उसे कहते हैं उपसर्ग। समझ में आ गया? अब हम आगे की एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। देखो बच्चों, यहाँ पे उपसर्ग हमें दिए हैं और उसका अर्थ दिया है, और वह अर्थ की तरह से हम उदाहरण किस तरह से होते हैं वह दिए हैं। जैसे अ, ये उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है कभी नहीं या निषेध। जैसे हम कोई भी शब्द हो, जैसे ज्ञान है तो फिर हम अ लगा देते हैं उसके आगे, तो अज्ञान। फिर गम तो अगम, अमर, अछूत, अचूक। यह शब्द कभी नहीं या निषेध के लिए हम उपयोग में कर सकते हैं। उसी तरह से अन तो नहीं और अभाव और निषेध।
जैसे किसी चीज़ का अभाव हो या ना हो या उसका निषेध यानी कि मना हो, तो उसके लिए हम आगे अन लगते हैं। जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल, तो इस तरह से हम उसके शब्द में प्रयोग करते हैं। फिर क, बुरा या बुरी कोई चीज़ होती है तो उसके आगे हम क लिखते हैं। जैसे कपूत, तो यह एक बुरी बात है, कपूत पुत्र हम कहते हैं ना, तो इस तरह से। फिर कु, तो कु उसका अर्थ भी होता है बुरा या बुरी। जैसे कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय, तो यह सब जैसे पुत्र को आगे कु लगा देते हैं तो वो बुरा हो जाता है। संग भी जो आगे कु लगा देते हैं तो उसकी बात भी बुरी तरह से हम उसका अर्थ ले सकते हैं। इसी तरह से नी, तो नी का अभाव या नहीं के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे निकम्मा, नीडर, निठल्ला, निहत्था, तो इस तरह से हम नी का उपयोग करके शब्द बना सकते हैं। पछी बाद में पर, पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का, ये उनका अर्थ है। जैसे परदेश, तो हमारा देश नहीं है तो वो पराया हुआ, तो उसके लिए हम परदेश इस तरह से पर लगा के करते हैं। फिर लोक, तो जो लोक हमारा नहीं है उसे हम पर लगा के परलोक इस तरह से बोलते हैं। फिर परदादा, ये पीढ़ी जब बदलती है तब बोलते हैं परदादा, परपोता, तो इस तरह से हम पर लगा के उपसर्ग को शब्द बना सकते हैं। चलो शहीद, अच्छा, तो सपूत, सपरिवार, सपरिवार यानी पूरा परिवार तो शहीद हुआ। फिर सपूत यानी अच्छा, जो पुत्र अच्छा होता है उसे हम सपूत कहते हैं, तो ये सपूत हुआ। सुविचार, जो अच्छे विचार होते हैं उसके लिए हम सुविचार कहते हैं। सकाम यानी जो भी काम अच्छा होता है उसे हम कहते हैं सकाम। तो स लगा उपसर्ग लगा के हम इस तरह से वाक्य में शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से अध, तो यानी आधा, कोई भी काम आधा रह जाता है ना तो हम कहते हैं ना अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, तो जो भी काम या कोई भी चीज़ आधी होती है तो हम उसके आगे अध लगा के उसका ऐसे शब्द में प्रयोग कर सकते हैं। फिर दू यानी बुरा या दो गुना। जैसे दुखद, तो ये हमारे लिए बुरी बात है तो हम दुखद ऐसा शब्द बोलते हैं। फिर दुबला, दुस्वप्न और दुगना, दुगुना એટલે दो गुना होता है, तो इस तरह से हम इसका शब्द प्रयोग करते हैं। फिर बिन उपसर्ग, तो बिन का होता है बिना या निषेध। जैसे बिन बात, बिन व्यवहार, बिन बिहा, बिन मांगे, बिन कहे, तो इस तरह से हम बिन उपसर्ग लगा के यह शब्द बना सकते हैं। भर, तो पूरा या ठीक। जैसे भर पेट, भर मार, भरपूर, भरचक, तो यह शब्द भर उपसर्ग लगाकर हम बना सकते हैं। ऐसे चौ यानी चार, कोई भी चार चीज़ें जो एक साथ हम बोल सकते हैं, तो चौराहा यानी चार राहें जब इकट्ठी होती है तो चौराहा। चौमासा, चार जो मास होते हैं उसके लिए हम यह शब्द बनाते हैं। चौकोर, चौपाई, तो इस तरह से हम चौ उपसर्ग लगाकर ऐसे शब्द बनाते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग के तीन शब्द बनाए। देखो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको समझाया, उसी तरह के यहाँ उपसर्ग दिए हैं चौ, बिन, पर, अन और अध। ये सब सारे उपसर्ग ऊपर है और उसके चार या तीन शब्द आपको बनाने हैं। तो आप इस तरह से उपयोग करके यहाँ पे आपकी नोटबुक में या आपकी बुक में लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। चलो अब आगे मैं आपको बताती हूँ, पढ़िए और समझिए। देखो यहाँ पे लड़ वत्ता आई, तो लड़ाई, लड़ वत्ता आका, तो लड़का। इस तरह से मैं आपको आगे समझा रही हूँ, सिर्फ आप यहाँ पे पहले चित्र देखिए, फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से लड़ाई। चा वत्ता ई तो चाची, चा वत्ता एरा तो चचेरा, दया वत्ता आलू तो दयालु, दया वत्ता वान तो दयावान। इस तरह से शब्द बनते हैं। चलो, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द है चल और प्रत्यय है ता,
तो पूरा शब्द है प्रत्यय के योग से बना नया शब्द चलता। फिर खा यह शब्द है और प्रत्यय है या, तो शब्द बनेगा खाया। सुन और प्रत्यय कर, तो सुनकर। पढ़ शब्द है और आई, तो पढ़ाई। इस तरह से यह शब्द बनते हैं। तो आपको यह शब्द पढ़ने हैं और हमारी एग्ज़ाम में भी यह शब्द मैं आपको पूछ सकती हूँ, इसलिए आप ध्यान से इनको पढ़ना। ओके, अब आगे देखते हैं हम। चलो अभ्यास देखो, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में प्रत्युक्त प्रत्यय ढूंढिए। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ओरली। जैसे यहाँ पे लिखा है मनुष्यता, तो यहाँ पे मनुष्य वत्ता ता, तो ये ता जो है वह प्रत्यय है। फिर धनवान, तो वान जो है वो प्रत्यय है और धन जो है वो शब्द है। रसोईया, तो ईया, तो ये शब्द प्रत्यय है। टोकरी, तो टोकरा वत्ता ई, तो टोकरी। इकहरा, तो ये हरा जो है वो क्या है, प्रत्यय है। धोखेबाज, तो जो बाज लिखा हुआ है लास्ट में उसे हम प्रत्यय कहते हैं। बलवती, तो बलवत वत्ता ई होता है, तो होगा प्रत्यय ई। भाग्यवान, तो भाग्यवान में वान जो है वो प्रत्यय है और भाग्य जो है वो शब्द है। समझ में आ गया। अब हम हमारी भाषा सज्जता पाठ 3 में देखेंगे। चलो आपकी बुक में पाठ 3 के पीछे जो पेज नंबर 21 दिया हुआ है उसके अंदर भाषा सज्जता लिंग परिवर्तन वह हमें समझाया है। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। कैसे? तो जैसे देवर वो पुल्लिंग है, देवरानी आनी या आणी। देवरानी तो पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग हुआ। जेठ तो जेठानी, सेठ तो सेठानी, नौकर तो नौकरानी, रुद्र तो रुद्राणी और इंद्र तो इंद्राणी। इस तरह से हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में बना सकते हैं आनी या आणी लगाने से। ओके, उसमें कहते हैं अकारांत शब्द अ पीछे होता है, उसी पुल्लिंग में आनी या आणी हमें लगाना है। चलो अब देखो, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करके हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। वान का वती, जैसे भाग्यवान तो भाग्यवती, बलवान तो बलवती, रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। समझ में आ गया। अब देखो, इस प्रकार शब्द के अंत में मान शब्द का मति करके हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे बुद्धिमान तो बुद्धिमती, यह स्त्रीलिंग रूप है। श्रीमान तो श्रीमती, यह स्त्रीलिंग रूप है। प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे नेता तो नेत्री, कर्ता तो कर्त्री, अभिनेता तो अभिनेत्री, विधाता तो विधात्री। इस तरह से ता को त्री में फेरने से स्त्रीलिंग होता है। समझ में आया। अब देखो, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। जैसे रोगी तो रोगिणी, वाहन तो वाहिनी, स्वामी तो स्वामिनी। ये इकारांत शब्द को पहले हमें ये जो आगे जो होता है उसे हम इकारांत में फेरते हैं, फिर बाद में उसके पीछे हमें नी लगाना है। सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी, ये जो पीछे लगाया हुआ होता है ना, वो इकारांत हमें आगे करना है और बाद में फिर नी लगाना है। अब देखो, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। फूलदान तो फूलदानी, चायदान तो चायदानी। तो इस तरह से समझे। अब देखो, ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन भी हमें करना पड़ता है। जैसे वर, तो वर के सामने हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो वधू हम कहते हैं। पति तो पत्नी, विदुर तो विधवा, विद्वान तो विदुषी, सास तो ससुर। यह शब्द पूरा परिवर्तन होता है। ननंद तो ननदोई, सम्राट तो सम्राज्ञी, साधु तो साध्वी, नर
और नारी। तो इस तरह से आपको भी ये सब जो शब्द है पढ़ाई करने हैं, हमारे टेस्ट में भी ये शब्द आ सकते हैं। समझ गए? काव्य 4 जो है उसमें भाषा सज्जता पेज नंबर आपका 26, उसमें देखोगे संज्ञा का प्रयोग। आप संज्ञा के बारे में तो सीख चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। देखो यहाँ पे सोना कीमती धातु है, तो जो सोना है वो भी एक संज्ञा है और धातु है वो भी संज्ञा है। तो सोना जो है वो द्रव्यवाचक है और धातु है वो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है, तो जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी वो जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं। उमंग दौड़ रहा है, तो जो उमंग है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। दल जा रहा है, तो जो दल है वो कैसा है? तो दल वो समूहवाचक संज्ञा है। समझ में आया? राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश उसे संज्ञा कहते हैं व्यक्तिवाचक, भय वो भाववाचक संज्ञा और जंगल वो जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से हमें संज्ञा को ढूंढकर उसका भेद बताना था। तो मैंने आपको ओरली समझाया है। सोना द्रव्यवाचक, धातु जातिवाचक, गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक, फिर उमंग वो व्यक्तिवाचक, दल वो समूहवाचक और राजेश व्यक्तिवाचक, भय वो भाववाचक और जंगल जातिवाचक। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमें संज्ञा देखनी है। चलो अब निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, और सामने है जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इस दोनों वाक्य में क्या अंतर है। चलो उपर्युक्त वाक्य हमने पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे वाक्य में लड़का से लड़के हो गया, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ। अब आप इसी तरह से निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। तो यह आपको करने हैं। जैसे मुझे लुटेरे का डर था, तो उसमें बहुवचन होगा हमें लुटेरों का डर था। फिर पक्षी ने उड़ान भरी, तो बहुवचन होगा पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी, तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। यह हुआ उनका बहुवचन। अब देखो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले रंग के शब्द को समझिए। भाववाचक संज्ञा किस तरह से होती है और जातिवाचक संज्ञा किस रूप में होती है। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द जो प्रार्थना था उसे भाववाचक रूप में था। उसने साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थनाओं को ए प्रत्यय लगाया, तो प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। भाववाचक में से जातिवाचक संज्ञा ए लगाने से बनती है। समझ में आया? देखो उसी तरह से मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। विज्ञान ने दूरी को कम किया, अब हम उसमें ए लगाएंगे या लगाएंगे, तो विज्ञान ने दूरियां कम की है। नदी की लंबाई अधिक है, तो उसका हम बहुवचन करते हैं नदी की लंबाइयाँ अधिक है। तो इस तरह से आपको समझना है और आपकी बुक में से पढ़ना है। समझ में गए?